तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको कहीं पे ऑनलाइन में इनएक्सेसिबिलिटी फेस करना पड़ रहा है, मतलब कुछ चीज़ एक्सेसिबल नहीं है बाहरी दुनिया में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे अगर आपको कहीं इनएक्सेसिबिलिटी फेस करना पड़ रहा है, या फिर अगर आपको विजुअल इम्पेयर्ड होने के कारण किसी चीज़ से दूर रखा जा रहा है। फॉर एग्जांपल, बैंक्स में एटीएम कार्ड्स नहीं दिया जाता, जबकि गाइडलाइंस है, तब भी उस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को आप घर बैठे टेक के माध्यम से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से आप इस चीज़ को सॉल्व करवा सकते हैं, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके लिए, और क्या सॉल्व होता है या नहीं होता, इन सभी चीज़ों पे आज की इस वीडियो में बात होने वाला है। और ये बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज आशुतोष सिंघल जी, जो कि इस टॉपिक पे बात करेंगे, आपसे अपना स्टोरीज को शेयर करेंगे। आशुतोष सिंघल जी रेगुलरली अपने ट्वीट्स एंड पोस्ट करते रहते हैं, जिससे काफ़ी बार कुछ चेंजेस भी हुए हैं, जिसके बारे में आगे आपको ये खुद ही शेयर करेंगे। सो आगे इनवाइट करते हैं आशुतोष जी को टोटल डिटेल शेयर करने के लिए, प्लस क्या कर सकते हैं इस कंडीशंस में, ये सब कुछ आपको जानने को मिलने वाला है। सो इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए। ऑल ऑफ यू, आई एम आशुतोष सिंघल। आज हम जानेंगे वीडियो के अंदर कि जो हमें जनरली एक्सेसिबिलिटी इशूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं, और ये जो एटीएम कार्ड जो नहीं मिलता है उसको हम किस तरह से फिक्स करा सकते हैं। इसके ज़रिए जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, आप अपनी लाइफ में जो बाकी इशूज़ भी आते हैं उनको भी काफ़ी हद तक फिक्स कराने में समर्थ हो सकते हो। तो मैं कवर करूँगा कि ट्विटर, जो कि अब एक्स बन चुका है, उसका इस्तेमाल हम किस तरह से अच्छे से कर सकते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और उसमें मैं लिंक्डइन के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा कि लिंक्डइन को भी इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस मतलब सेम ही है, पर ट्विटर ज़्यादा बढ़िया है एडवोकेसी करने के लिए, क्योंकि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमें ज़्यादातर विजुअल कैप्चा देखने को मिलता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, जो कि हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं होता है। हमें अनेबल बटन्स मिलते हैं, हमें इमेज डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता, यानी ओल्ड टेक्स्ट नहीं मिलता। तो हमारे लिए ये एक्सेसिबिलिटी इशूज़ जनरली रहते ही हैं। अब हम सोचते हैं भाई, अब हम तो भाई से एक कॉमन इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी हैं, हम तो भाई एक आम इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी हैं, हम इसको कैसे फिक्स कराएंगे। इसके लिए तो हमें किसी और के पास जाना पड़ेगा, वो ही ठीक करवाएंगे। पर हम कभी किसी और के पास जाते हैं तो हमें ख़ास आंसर मिलता नहीं है, या वो हमारे आग्रह पर कुछ एक्शन करते नहीं हैं। तो अभी जो कि एक्स है उसका इस्तेमाल हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उससे हम चीज़ों को काफ़ी हद तक सोल्व करवा सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ अभी सक्सेस स्टोरी बताऊं, मैं सुगम्य भारत ऐप को 2 साल पहले से जानता हूं, यानी कि 2023 से। तो उस टाइम पर जब मैंने इस ऐप को ओपन किया था तो इसमें साइन अप तक नहीं हो पाता था। ये एक बेसिकली गवर्नमेंट ऐप है, और इसके अंदर गवर्नमेंट ने इसे इसलिए बनाया था कि ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल रिलेटेड एक्सेसिबिलिटी इशूज़ जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ फेस करते हैं उसको हम कंप्लेन रजिस्टर करें और गवर्नमेंट उसको सोल्व करें, चाहे वो प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या प्राइवेट से रिलेटेड हो। और ये ऐप 2020 में बना था। जैसा कि मैंने बताया, उसमें OTP तक नहीं आता था। OTP नहीं आता तो साइन अप भी नहीं कर सकते, बिना साइन अप के तो ऐप आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो मैंने इसके लिए काफ़ी सारे लोगों के पास कांटेक्ट किया, भैया आप इसको फिक्स करवा दीजिए प्लीज़, आपके काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स नेटवर्क्स हैं तो आप पे तो करवा सकते हो। पर मुझे कुछ एक्शन नहीं मिला उनके साइड से। तो मैंने क्या किया, मैंने लगातार एक्स पर, जैसा कि मैंने पहले बताया इसका नाम, पुराना नाम ट्विटर था, इसके ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर करी। मैंने सिंपल सीधा लिखा कि आई एम पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्रैकेट के अंदर ब्लाइंड, आई एम फेसिंग, जो भी मैंने इशूज़ फेस करा था वो लिखा, और काइंडली फॉलो द रूल 3CAG, ये मैंने मेंशन किया था। और उसमें मैंने किया था टैग पीएम को, जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं अभी के हिसाब से, उनका दूसरे अकाउंट को राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो
काफ़ी हद तक ये चलता रहा। मैंने प्ले स्टोर पे भी रेटिंग दी, ईमेल्स के भी थ्रू भी किया, पर मेजॉरिटी ट्विटर के थ्रू किया। तो OTP वाला इशू फिक्स हो गया। उसके बाद आया, कहते हैं, होम पेज वाला इशू आया कि होम पेज बार बार आता था, वहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्शन पार्ट इनएक्सेसिबल था, कंप्लेन सबमिट होती नहीं थी, उसका बटन काम नहीं करता था, 2 MB तक का ही वीडियो अपलोड हो सकते थे, जो कि बहुत कम था, अनेबल बटन्स थे, डार्क मोड अवेलेबल नहीं था। तो मैंने अगेन एक्स पर कंप्लेन रजिस्टर करता चला गया। तो 1 साल बाद जब ऑनरेबल सेक्रेटरी सर ने MOU साइन किया, तो उन्होंने ये भी बोला कि मुझे ट्विटर पर इतनी सारी कंप्लेंट्स मिली कि मैंने इसके लिए MOU साइन किया ताकि ये इशूज़ फिक्स हो सके। तो आज के टाइम पर सुगम्य भारत में डार्क मोड अवेलेबल है, OTP भी आता है, अनेबल बटन्स फिक्स हो चुके हैं, बटन काम कर रहा है सबमिट वाला, 2 MB से ज़्यादा का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। मतलब काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है। माइंड कीजिए, एक गवर्नमेंट ऐप है, ठीक है। सेकंड, अब बातें हम चलिए अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनीज़ की, जैसे कि हो गया अपना, हमें काफ़ी सारे इशूज़ देखने को मिल रहे हैं आज की डेट में सैमसंग के रिगार्डिंग। लाइक सैमसंग का जो टॉक बैक है वो उसके अंदर अपडेट नहीं आ रहे, उसके अंदर जो TTS है वो उसके अंदर ऑटोमेटिक लैंग्वेज स्विच ऑप्शन नहीं है अवेलेबल, और काफ़ी सारे और भी इशूज़ हैं कि उनका जो सैमसंग वॉलेट ऐप है वो भी इनएक्सेसिबल है। तो हम उसमें भी अब सैमसंग को भी टैग कर सकते हैं और उनको सारी चीज़ें बता सकते हैं। जैसे कि मैंने लिंक्डइन के थ्रू जो उनके हाईएस्ट अथॉरिटीज़ हैं, उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो और काफ़ी सारे लोग हैं, उन पीपल हैं, उनको मैंने टैग किया और अपनी बातें पहुँचाई। तो मुझे उसका रिज़ल्ट भी काफ़ी हद तक मिल रहा है देखने को। अब मैं अगर सक्सेस स्टोरी दूसरी सुनाऊँ जो कि प्राइवेट कंपनी के ही रिगार्डिंग है, रैपिडो को मुझे कुछ दिन पहले जब मैं वहाँ पे रैपिडो के थ्रू जा रहा था तो वहाँ पे ड्राइवर ने बदतमीजी करी। वो कोऑपरेट नहीं कर रहा था, जब मैं उससे क्वेश्चन पूछा था वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था। जब UPI कोड, मतलब मैं जब पेमेंट कर रहा था तो QR कोड वो दिखाने में बड़ा वो कर रहा था और मुझे गलत जगह पर छोड़ दिया उसने। तो मैंने अगेन एक्स पर उनके जो फाउंडर्स हैं, उनके हाईएस्ट अथॉरिटीज़ हैं, उनको टैग किया, मेंशन किया इशू, रेफरेंस के लिए मैंने फ़ोटो अटैच कर दी कि मैंने यहाँ से यहाँ तक किया। तो मुझे रैपिडो की तरफ से रिप्लाई भी आया ट्विटर पर ही, और मुझे उनकी तरफ से कॉल भी आया कि भाई हाँ भाई वी विल टेक एक्शन। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम इसके थ्रू फिक्स करा सकते हैं। हम किसी और पे बार बार हमें उनसे रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ प्लीज़ फिक्स करवा दीजिए, प्लीज़ फिक्स करवा दीजिए, और हमें फिर वो आंसर मिलता नहीं है, या फिर हमें मिलता है कि कहते हैं वो एक्शन ही नहीं कर रहे। अब आते हैं, हमें बहुत कॉमन इशू मिल रहा है आजकल की डेट में ATM कार्ड का। ATM कार्ड में वो देते ही नहीं हैं बैंक वाले। वो बोलते हैं कि आपने साइन नहीं किया, आपने थंब प्रिंट किया है, थंब इम्प्रेशन किया है। तो ये बहुत कॉमन इशू है, जबकि हमारी जो बैंकिंग गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई पढ़ा लिखा पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट है या नेत्रहीन है, उसको कोई भी बैंकिंग फैसिलिटी से मना नहीं किया जा सकता, ठीक है। पर कोई भी गाइडलाइंस, एक्ट्स और लॉज को मानता नहीं है इंडिया में जल्दी से। अगर हम मैनेजर के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको सारे एक्ट्स लॉज दिखाते हैं, उसके बावजूद भी वो मानते नहीं हैं। अगर हम उनसे बोलते हैं रिटर्न में दे दीजिए, तभी वो रिटर्न में देने को तैयार नहीं होते। तो हमें यह करना है कि अगर ऐसी बात आती है तो मैं आपको अपना इस केस बताता हूँ। मेरा अकाउंट खुल गया था, जब ATM कार्ड की दिक्कत आई तो उन्होंने बहुत मुझे चक्कर कटवाए, मतलब वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो मैंने क्या किया, एक बार एक्स पर पोस्ट लिखी, मैंने सारा लिख दिया, आई एम पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्रैकेट में ब्लाइंड, ब्रैकेट क्लोज, बैंक इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विद मी, ओके। और उसमें मैंने जो भी मेंशन था इशू वो मैंने लिख दिया और मैंने पोस्ट कर दिया। उसके अंदर मैंने टैग किया था अपने बैंक को, RBI को, फाइनेंस मिनिस्टर को, उनके ऑफिस को, PM को, राष्ट्रपति भवन को, वाइस प्रेसिडेंट को। तो मुझे अगले दिन ही उनकी तरफ से DM आ गया
वहीं पे भी रिप्लाई भी आ गया कि आप हमें सारी डिटेल्स भेजिए जो रिलेवेंट डिटेल्स है, जैसे कि बैंक का अकाउंट नंबर, आपका ब्रांच कहाँ पर है, तो जो भी उन्होंने डिटेल्स मांगी थी मैंने उनको डीएम कर दिया। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम गया तो बैंक मैनेजर खुद मिलने आए मुझसे और वो बोलते हैं कि कहते हैं कि हम तो बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो बेसिकली जब मैंने गार्ड अंकल जी से पूछा अब क्या हो गया, उन्होंने बताया कि ऊपर से कॉल आया था, मतलब उनके वो हायर उनके ऊपर के जो सीनियर्स हैं उनसे कॉल आया था और बैंक मैनेजर को झूठ बोलना पड़ा। तो इसके थ्रू भी काफ़ी सारी चीज़ें फिक्स हो सकती हैं, हमें बार बार चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जो भी हैं इशूज़ हम मेंशन कर सकते हैं आफ्टर, अगर हमने सारी गाइडलाइंस, एक्ट्स, लॉज सब दिखा दिए बैंक मैनेजर्स को और वो तभी भी नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं, तो हमेशा हमेशा ये ध्यान रखना है कि प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर हमें उनके हाईएस्ट ऑफिसर्स को टैग करना है और अपना इशू ढंग से मेंशन करना है। हमेशा ये मेंशन करना है कि आई एम पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्रैकेट में ब्लाइंड या लो विज़न जो भी हो, या अपने डिसेबिलिटी, और उसके बाद लिखना है कि वो जोन सी भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आई एम यूजिंग सैमसंग टॉकबैक, उसमें लिख दीजिए। उसके बाद लिख दीजिए इशू कि विजुअल कैप्चा इज़ नॉट एक्सेसिबल फॉर मी, काइंडली प्रोवाइड एक्सेसिबल कैप्चा लाइक recaptcha, mass captcha, text captcha, like that way, or buttons are not labeled, image is not described, or all text is not provided by you। तो इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो और उसके बाद उनको सोल्यूशन भी बता सकते हो, काइंडली फॉलो W3CAG, तो उससे उनको सोल्यूशन भी मिल जाएगा और आप उसके बाद पोस्ट कर सकते हो। और अगर आपको और भी डिटेल्स आपके पास है कि आपने कभी उनको ईमेल किया था तो आप उसको ईमेल को अटैच कर सकते हो और उसके अंदर ओल्ड टेक्स्ट जरूर लगा दीजिएगा, इमेज डिस्क्रिप्शन जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है, ताकि जो आपके स्क्रीन रीडर यूज़र्स फ्रेंड्स हैं वो भी पढ़ सकें, ठीक है। तो प्राइवेट में तो ये ध्यान रखना कि उनके हाईएस्ट अथॉरिटीज़ तक आपको टैग करना है, और गवर्नमेंट के टाइम पे पीएमओ को तो टैग करना ही करना है किसी भी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग जो भी इशू हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी इशूज़ है उसमें। अगर आपको अकाउंट ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। आपको बस सिंपली ये लिखना है कि भाई लाइक अगर आपको चाहिए, कहते हैं रैपिडो का, व्हाट इज़ द ऑफिशियल अकाउंट ऑफ रैपिडो फॉर एक्स, ठीक है, तो आप इस तरह से मेंशन कर सकते हो। और अगर आपको हिंदी आती है, इंग्लिश में दिक्कत आती है, तो आप कोई भी एआई चैटबॉट का यूज़ कर सकते हो। एआई चैटबॉट आजकल की डेट में बहुत सारे हैं, तो आप उसमें अगर हिंदी में भी लिखोगे और बोल दोगे ट्रांसलेट इन इंग्लिश और फॉर मेकिंग एक्सपोर्ट्स अंडर 280 कैरेक्टर्स, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो। फ्री अकाउंट की लिमिटेशन 280 कैरेक्टर्स है। अगर आपके वो पोस्ट भर जाती है उसके बाद आप दूसरी पोस्ट रिप्लाई करके कर सकते हो। तो ये है, आई होप आप अब इसका एक्स का इस्तेमाल अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कर सकते हो, करोगे और चीज़ों को एक्सेसिबल बनाओगे, बार बार किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगे। अगर आपको देखना है कि भाई किस तरह से करना है तो आप मेरे भी अकाउंट पे जा सकते हो। मेरा ट्विटर अकाउंट या एक्स अकाउंट नेम है सुगम्यता, SUGAMYATA, सुगम्यता, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।